बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ लाहौरी चने की ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे और ये लाहौरी चने खाने वाला कोई भी इंसान यकीन नहीं करेगा कि ये लाहौरी चने घर पर बने हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह करना है। इस मज़ेदार और लजीज़ रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चने बनाने के लिए मैंने एक पैन में 3/4 कप या पौना कप तेल शामिल किया है। मैं यहाँ आपको 1 पाव या 250 ग्राम चनों की रेसिपी दे रही हूँ और उसके लिए ये तेल काफ़ी है क्योंकि लाहौरी चनों में तेल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब यहाँ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 3 से 4 लौंगे हैं, 1 से 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 यहाँ मैंने छोटी इलायची ली है। ये तमाम अज्जा हमको तेल में शामिल कर देने हैं। ये तमाम अज्जा हमें हल्का सा फ्राई करते हुए क्रैकल कर लेने हैं। जैसे ही चंद सेकंड में ये क्रैकल होंगे, हमने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था और ये छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं था इस प्याज का। वो हमने बारीक स्लाइस करके इसमें शामिल कर देने हैं। अब हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही ये प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपने प्याज को ओवर ब्राउन कर दिया तो आपका टेस्ट और कलर जो है चनों का वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। चूल्हे को हल्का कर दिया ताकि हमारा ये मसाला जले ना। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच लेवल करके बारीक कुटा हुआ धनिया था वो शामिल किया है। बारीक कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल की है लेवल करके। 1 चाय का चम्मच ही लेवल करके हल्दी का शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आपने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट करना है, लेकिन लाल मिर्चों की मिकदार को नहीं बढ़ाना क्योंकि हम बाद में इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च भी शामिल करेंगे। इन तमाम अज्जा के साथ अच्छे से मसाले को भून लेंगे। लो हीट रखते हुए हमें मसाले को भूनना है, तो 1 से 2 मिनट में जो पानी था वो सारा ड्राई हो जाएगा और ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा। जैसे ही मसाला भुनेगा, यहाँ मैंने 3 खाने के चम्मच अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही लिया है। इस दही को हल्की आंच पर ही हमें अच्छे से इस मसाले में मिक्स कर लेना है। हल्की आंच रखते हुए हमें जो दही का पानी है उसको खुश्क कर लेना है और मसाले को भूनते जाना है। अच्छे चने बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने मसाले की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मसाला जितना अच्छा भुनेगा आपके चने उतने ही अच्छे मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। अब आप देख सकते हैं कि मसाला भूनते हुए जो दही का पानी था वो भी ड्राई हो गया है। लाहौरी चनों की ये रेसिपी ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हर बार ये चने इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने भूनते हुए सारा पानी ड्राई कर लिया है और यहाँ मैंने 3/4 कप या पौना कप इसमें दूध शामिल किया है और 1/4 कप या 1/4 जो कप होता है उसका मैंने पानी का शामिल कर दिया है। इन तमाम अज्जा को अच्छे से इस मसाले में मिक्स करेंगे, एक बॉयल आने देंगे और फिर हल्की आंच पर इस मसाले को पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट में दूध और जो पानी हमने इसमें शामिल किया है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ये मसाला बेहतरीन किस्म का बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जो है इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं कितने अच्छा ये मसाला बन गया है। हमने इसमें ना ही आलूओं का इस्तेमाल करना है, ना ही चने का पेस्ट पीस कर डालना है। हमें जो ग्रेवी मिलेगी वो इसी दूध और दही के साथ मिलेगी जो हमने इसमें शामिल की है। चूल्हे को हल्का कर दिया था तो अब आप देख सकते हैं ये ऑयल इसमें अलग होना शुरू हो गया है। अगर आप बिगनर्स हैं, नए खाना पकाने वाले हैं तो फिर आप इस ऑयल को अलहदा कर लें, वरना मैंने इस ऑयल को अलहदा नहीं किया था। अलहदा किए बगैर ही आखिर में ये तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा। मुझे इस तेल को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप निकालना चाहें तो इस स्टेज पर तेल को अलहदा कर सकते हैं। अब चूल्हे को हल्का रखते हुए ही मैंने यहाँ पे 1 पाव उबले हुए चने शामिल किए हैं। मैंने इन चनों को सोडा लगाकर रात भर भिगो दिया था 6 से 8 घंटे और फिर उस पानी को डिस्कार्ड करके मैंने चनों को उबाल लिया था। बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल नहीं करना है चनों को। चने अच्छे उबले हुए हों लेकिन इनका छिलका नहीं उतरना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये चने उबाले हैं। इस मसाले में हीट को लो रखते हुए ही हमें चनों को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है और फिर यहाँ मैंने 1 से 1.5 कप जिस पानी में हमने चने बॉईल किए थे वो चनों का पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बॉईल आने का वेट करेंगे और फिर ढककर 8 से 10 मिनट के लिए इन चनों को इस मसाले के साथ और इस पानी के साथ पकने देंगे।
अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं। मैंने एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का शोरबा रखा है, तो 8 से 10 मिनट के बाद मुझे वो शोरबा हासिल हो गया था जो हमें चाहिए है। आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है। अब ये मज़ीद 5 से 7 मिनट पकेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाएगा। 8 से 10 मिनट के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, चूल्हे को हल्का कर देंगे और फिर इसमें अब मैं जो मसाले शामिल कर रही हूँ वो इस रेसिपी का लाजमी जुज़ हैं। यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ली है और ये काली मिर्च ताज़ी पिसी हुई है, तो आप कोशिश करें कि ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, जो गरम मसाला हमारे नॉर्मल घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जायफल, जावित्री और बादियान के फूल का पाउडर है। थोड़ी सी जायफल, थोड़ी सी जावित्री और आधा बादियान का फूल लेके मैंने उसको पीस लिया था और वो इसमें शामिल कर दिया। साथ ही साथ ये सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, मैंने 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून के करीब इसमें मीठा सोडा शामिल किया है। बिल्कुल आखिर में हमें मीठा सोडा इसमें शामिल करना है और इन तमाम अज्जा के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके गरम मसाले में जायफल, जावित्री और बादियान मौजूद है तो फिर आपको असल से अलग से पीस कर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं। अभी सोडे की वजह से आपको इसके ऊपर जो झाग नज़र आ रहे हैं वो 1 से 2 मिनट के बाद ख़ुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको दम पे रख देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हमारे ये मज़ेदार, लजीज़ और बेहतरीन चने बनकर तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल किस तरह से चनों के ऊपर आ गया है, जबकि मैंने इस ऑयल को मसाला भूनते हुए या उसके बाद निकाला नहीं था। तो अगर आप चाहें निकाल लें, वरना ये जब आप इसको दम पे रखेंगे हल्की आंच पर और 1 से 2 मिनट के लिए चूल्हे को बंद करके इसका ढक्कन उठाएंगे तो ये तेल ऊपर आ चुका होगा, अच्छी सी तरी इसके ऊपर आ गई होगी, तो हमें सेपरेट जो ऑयल है वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको गरम गरम कुलचों के साथ सर्व करें, पराठों के साथ सर्व करें, इवन ख़मीरी और तंदूरी रोटी के साथ भी ये चने सर्व किए जा सकते हैं। जब ये चने तैयार हो जाएं तो इसमें आपको जो साबुत गरम मसाला नज़र आ रहा है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी जो हमने इसमें शामिल की थी, आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं इस टाइम पर निकाल के। मतलब सर्विंग से पहले आप इसमें मौजूद गरम मसाले को निकाल दें और फिर आप इसको सर्विंग डिश में सर्व कर दें। तैयार होने के बाद आप इसमें उबले हुए अंडे हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन और मज़ेदार ये चने बनकर तैयार हुए हैं। आप इनका टेक्सचर और टेस्ट ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल सेम बाज़ार जैसे चने आपको महसूस होंगे। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।